सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो पिछले सेशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से काफी सारी वार्तालाप हमारी हुई थी, काफी चर्चा पर चर्चा हुई थी। आज के सेशन में भी हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आपका? मशीनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है जो मानव बुद्धिमत्ता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करती हैं। जैसे मानव बुद्धि है उसी तरीके से उन अभिलक्षणों को प्रयोग करने का काम। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके एक इतिहास में ले जाता हूं, फिर इसके बाद आता हूं आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बताने के लिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ होता है कोल्ड वॉर में। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरुआत होती है इसकी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका में वहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार वो करना चाहते थे जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाए, क्योंकि उस समय ज्यादातर जो पूरा का पूरा एक विचारधारात्मक जो आपस में फाइट चल रही थी वो यूएसएसआर और अमेरिका के खिलाफ चल रही थी। मतलब वहां पे रसिया था, तो जो रसियन भाषा थी उसको अंग्रेजी में बदल लिया जाए और अंग्रेजी को रसियन में रूपांतरित कर दिया जाए। जैसे अभी आप देखते हैं ना गूगल ट्रांसलेटर और ये सब चीजें आते हैं, यहां से शुरुआत हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जैसे एक मनुष्य होता है, मनुष्य क्या करता है, दोनों भाषाएं सीख जाता है, द्विभाषिया होते हैं ना बहुत सारे। तो इन्होंने कहा हम एक एल्गोरिदम डेवलप कर देंगे जो रसियन लैंग्वेज को अंग्रेजी में बदल देगा, अंग्रेजी को रसियन में बदल देगा। आज के टाइम पे तो बहुत आसान है आपका। ठीक है, उद्देश्य सिंपल सा था, तत्कालीन सोवियत संघ को कोल्ड वॉर में जो है कहीं ना कहीं पे उसके लिए उसके प्रति काम करना। तो यहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है अमेरिका से। लेकिन यदि आप वर्तमान में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो वर्तमान में इसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक हो चुका है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ध्यान हर एक मुद्दे पर जा चुका है। हर एक मुद्दे पर एक ऐसा मस्तिष्क बनाया जा रहा है जो मानव मस्तिष्क की तरह सोच सके, मानव मस्तिष्क सके, सीख सके, लर्निंग भी कर सके, सेल्फ लर्निंग भी कर सके। तो मशीन लर्निंग की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, स्वायत्त प्रणालियों की बात हो रही है, भाषा प्रोसेसिंग की बात हो रही है, लैंग्वेज कोडिंग की बात हो रही है। कोडिंग को लेकर के कितना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत बड़ा है, काफी सारी चीजें हैं। इसकी संभावना क्या क्या हो सकती है, मैं थोड़ा सा एक बार संभावना बताता हूं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको समझ में आया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? ऐसी मशीनों का निर्माण करना जो मानव की तरह अपने अभिलक्षण प्रदर्शित कर सकें, मानव मस्तिष्क की तरह। ऐसी मशीनों का, पिछले सेशन में मैंने आपको सोफिया का उदाहरण भी दिया था। ऐसे रोबोट बनाना है ना, मानव जैसे तार्किक व्यवहार करना, विवेक करना, बुद्धि करना, निर्णय लेना, निर्माण करना। यह आने वाले भविष्य का एक बहुत बड़ा जो है वो भी होगा। मतलब स्टीफन हॉकिंग से लेकर बहुत सारे वैज्ञानिक यही कहते हैं कि एआई है तो, लेकिन आने वाले समय पे हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज भी एआई बन सकता है, यह भी पॉसिबल है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के पहला पॉइंट क्या बन सकता है? पहला पॉइंट बन सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिभाषित कर लेना आप। इसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं? एक तो मशीन लर्निंग है आपका, मशीन लर्निंग, खूब नाम सुन रहे होंगे इस समय, बहुत सारे ऐड चलते हैं यूट्यूब में, वो कह रहे हैं मशीन लर्निंग सीख लीजिए। बिल्कुल सीखना चाहिए, आने वाला भविष्य है और आ चुका है ये। दूसरा आपका क्या हो रहा है? रोबोटिक्स। रोबोटिक्स, अब तो ऐसी गाड़ियां चलने लग गई हैं जहां पे ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। टेस्ला की बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं, ऐसी कई गाड़ियां। एक शब्द है आपका इसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग या लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसकी बात हो रही है। और क्या क्या बात हो रही है? एक बात हो रही है स्वायत्त प्रणालियों की बात हो रही है, स्वायत्त प्रणालियां। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी आयरन मैन। आयरन मैन के पास उसका एक खुद का एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम जार्विस रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा जार्विस आ चुका है। एलेक्सा का नाम सुना होगा आपने, अमेजॉन का एलेक्सा है।
बहुत सारे क्षेत्रों में काम चल रहा है। अभी आपको पता नहीं, डीप लर्निंग की बात हो रही है। डीप लर्निंग मशीनों को लेकर के ये भी एआई के अंतर्गत है। एलेक्सा का नाम सुना होगा, गूगल का नाम सुना होगा, है ना, गूगल मिनी करके आता है ना डिवाइस आपकी, ओके गूगल। इसके अलावा ऐसे करके कितने असिस्टेंट बन चुके हैं। जार्विस तो ऐसा ही था ना, जार्विस का काम भी यही था कि वो आपको जो है इंटरनेट की दुनिया से चीजें खोज के लाता था। ठीक है, फिर इसके बाद अल्ट्रॉन दिखाया गया उसमें, है ना, अल्ट्रॉन एज वो भी बताया गया, उसमें भी रोबोट ही दिखाए गए। आप लोग देख लेंगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आयरन मैन से, आयरन मैन का सूट अपने आप में खुद एक रोबोट है, उसमें कितने सारे तकनीकी का यूज किया गया और वो डिफेंस सिस्टम से लेकर क्या क्या चीजें उस मूवी में दिखाई गई हैं। तो एआई का ही प्रयोग पूरा का पूरा किया गया, है ना। अमेरिका में इस तरीके की मूवियां जो है बन रही हैं आज के टाइम पीरियड पे। चलिए, स्वायत्त प्रणालियां, ठीक है। स्वायत्त प्रणालियां के बाद जो है आपका एक है कृत्रिम रचनात्मकता। कृत्रिम रचनात्मकता। अब देखो ये सारे पॉइंट अलग अलग हैं। मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कंप्यूटरों में जो है बिना प्रोग्राम किए बिना भी वो सीखें। मशीन लर्निंग मतलब मशीनें सीखें अपने आप, जैसे मनुष्य सीखता है, प्रोग्रामिंग की भी जरूरत ना पड़े। इस क्षेत्र में काम हो रहा है आज के टाइम पीरियड पे। ऐसी प्रणाली जो स्वयं सीखती है, स्वायत्त प्रणाली, ऐसी पूरी की पूरी प्रणाली डेवलप हो रही है जो स्वयं सीखेगी, अपने आप डेवलप होगी। रोबोटिक्स, बहुत सारे रोबोट बन चुके हैं, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पे ही संचालित हो रहे हैं। कृत्रिम रचनात्मकता भी बन रहा है आज के टाइम पे। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें जो है वो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं। जैसे AIVA एक प्रोग्राम है आपका, ठीक है, एक मैजेंटा कला आपका गूगल का प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम और प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रो करने वाला है। आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य बड़ा ही खतरनाक होगा मानव सभ्यता के लिए। मानव की मशीनों से लड़ाई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण करने से संदर्भित कार्यों को प्रोग्राम किया जाता है ताकि मानव की तरह वो कार्य कर सकें। हम ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो मानव की तरह काम करें, मानव बुद्धि की आवश्यकता ना पड़े, वो मानव बुद्धि की तरह सोच सकें, मानव की तरह ही वो कार्य कर सकें। एक ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम डेवलप करना है ताकि वो तर्क करना सीख पाए, उनमें भावनाएं जग पाए। ऐसा एल्गोरिदम का निर्माण करना है। इस दिशा में काम चल रहा है, ठीक है। मशीन लर्निंग उसी का एक मतलब उसी का एक घटक है। सब एआई के घटक हैं आपके मशीन लर्निंग। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम बताता हूं। जैसे कि एक प्रोग्राम चलता है ADAM, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना मशीन लर्निंग प्रोग्राम है। अभी इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। ADAM ये प्रोग्राम कौन चला रहा है? ये प्रोग्राम चला रहा है माइक्रोसॉफ्ट, आप सभी जानते हैं। चैट जीपीटी पे हम कल बात करेंगे, आज चैट जीपीटी पे चर्चा नहीं करेंगे, चैट जीपीटी पे कल बात कर लेंगे। गूगल ब्रेन, ये गूगल का डीप लर्निंग प्रोग्राम है आपका गूगल ब्रेन। एक पूरा प्रोजेक्ट है आपका गूगल ब्रेन जो आपका चल रहा है, ये भी एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट चल रहा है। IBM वाटसन, IBM भी एक प्रोजेक्ट चला रहा है। IBM भी एक कंपनी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की तरह। IBM वाटसन ये भी आपका एक डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम चल रहा है। कंप्यूटर सिस्टम को, ये लैंग्वेज वगैरह मशीन लर्निंग को लेकर के काम किया जा रहा है। अमेजॉन मैसी, अमेजॉन भी काम कर रहा है। अमेजॉन मैसी, मेटावर्स पे काम किया जा रहा है। इस समय मेटावर्स की दुनिया बनाई जा रही है, इस पे काम चल रहा है। एलेक्सा के बारे में आप सभी जानते हैं। एलेक्सा मैंने आपको बताई थी, आप लोगों के पास होगी भी, बहुत सारे लोगों के पास, ठीक है। तो कई सारे लैंग्वेज कोडर है ना। एक आपने सुना होगा सिरी, सिरी का नाम सुना है आप लोगों ने? एप्पल में होता है ना। सिरी एप्पल डिवाइस में होता है। सिरी को आप कोई भी निर्देश दीजिए, सिरी एक्टिवेट हो जाएगा और सिरी आपको, ठीक है, प्रोग्राम करेगा, जैसे आपको मैंने जार्विस के बारे में बताया था। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल जो है आपके यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के काम करने वाले जो है चीजें डेवलप हो गई हैं।
तो सबसे पहली बात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित क्षेत्र बढ़ चुके हैं वर्तमान में। ठीक है, संभावित क्षेत्र मैंने आपको बताया कि आने वाला भविष्य मशीन लर्निंग का है, स्वायत्त प्रणाली का है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग का है, रोबोटिक्स का है, कृत्रिम रचनात्मकता का है। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यदि, तो क्या आप उसको रिप्लाई कर पाएंगे? एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जरूर बताइए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या, पहले ये परिभाषित करिए। और फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित इसके समकालीन संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बताना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धिमत्ता के अभिलक्षण को प्रस्तुत करने वाली मशीनों का निर्माण करना, जो मानव जैसी बुद्धि और विवेक रख सकें, ऐसी प्रोग्रामिंग करना, यानी मशीनों को मानव जैसा बनाना। ठीक है, यदि आप इसको परिभाषित करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो मैं थोड़ा सा तकनीकी भाषा में बताता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करने के प्रोग्राम का कार्य करवाना है, या ऐसी प्रोग्रामिंग करना है जिससे मानव विवेक जैसा मस्तिष्क मशीनों में बन पाए, जो आमतौर पर अध्ययन के, एआई के अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ जाए, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, ठीक है, चाहे वो स्वायत्त प्रणाली हो, चाहे वो इस तरीके से आप इसको लिखिए, कृत्रिम रचनात्मकता हो, रोबोटिक्स है, लैंग्वेज हो, ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको उदाहरण बताया कि अभी वर्तमान में कई सारे कार्य चल रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आप एडम की बात करिए, आप गूगल ब्रेन की बात करिए, आईबीएम वाटसन की बात करिए, अमेजॉन मैसी की बात करिए, सिरी की बात करिए, एलेक्सा की बात करिए, है ना। विंडोज 10 के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है एक जो है हेक कॉर्टना करके एक पूरा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ऐसे करके गूगल असिस्टेंट, गूगल इंक आपका एक प्रोग्राम चल रहा है। यदि आप सर्च करेंगे तो कई सारे लोकप्रिय एआई उत्पाद आ चुके हैं। चैट जीपीटी आ चुका है वर्तमान में, आप सभी को पता है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है। जनरेटिव जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर चैट जीपीटी, आप ये भी देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है। तो आप ये सारे पॉइंटों को डालेंगे तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लिख पाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत होगी? ये तो आप परिभाषित ही कर लेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित करिए और उदाहरण सहित कुछ उदाहरण दे दीजिए कि वर्तमान में क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, कौन कौन से उपयोग आ चुके हैं, किन किन का हम उपयोग कर रहे हैं। जो भी अपने आसपास आप देख रहे हो, चैट जीपीटी का उदाहरण दीजिए, एलेक्सा का उदाहरण दीजिए, सिरी का उदाहरण दीजिए, ठीक है ना, गूगल ब्रेन का उदाहरण दीजिए। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लिख लेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग से मानव जीवन को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है। ठीक है, तो लाभ बताए थे। अभी ये वाला टॉपिक और चलेगा। अब देखो, आने वाला भविष्य जो है ना, वो समय ही बताएगा। अभी तो हम इसको नहीं देख सकते हैं। अभी हमें इसके भी उपाय करने पड़ेंगे कि कभी ये चीजें अनियंत्रित होती हैं तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा, टैकल किया जाएगा, इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आने वाले सेशन में अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए और पक्षों को लेकर के भी डिस्कस करूंगा। आपको 1 to 1 धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, चलिए।